मन सीप का तू मोती। ये भी रख दे। खुदा का शुक्र है तुम आ गई, मेरी तो आंखें थक गई तुम्हारी राह देखते देखते। अब आ गई हो ना, मुझे मत थकाओ। बोलो क्या बात है, क्यों मरे जा रहे थे? तुमसे शादी करने के लिए तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूँ। तुम्हारी बहन की मंगनी हो गई, अब हमारी बारी है। हो जाएगी। और अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी थोड़ी हुई है। और तुम्हें अम्मी से भी तो मिलवा दिया ना। अम्मी से तो मिलवा दिया, लेकिन उन्होंने शादी के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की। कहा ना तुम्हें हो जाएगा सब, जरा ठंड रखो तुम। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पता नहीं अम्मी मदिया की शादी कैसे कर रही हैं। अब इसके ऊपर अगर उन्हें मेरी भी फिक्र पड़ गई ना तो इसमें फिक्र की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। देखो इलियास, तुम अभी से अपनी जिद और मनमानी करने लगे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम अच्छा नाराज क्यों हो रही हो भाई? जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसे ही करूंगा, बस तुम मुकरना मत। हाँ नहीं मुकरती। एक बात तो बताओ, अब क्या है? वो बाबू और नवाब शादी का क्या चक्कर है? तुम्हारी तो बड़ी दोस्त है वो, तुम्हें तो पता ही होगा। है कोई चक्कर नहीं है। और तुम्हें क्या अगर हो भी तो? अरे मुझे क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेरी रानी तो तुम हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और ये नवाबों का क्या है? इनका तो बस रब ही है, और इनके पास है क्या? बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। नवाब साहब या उनके घर वालों के बारे में ना खबरदार जो कोई ऐसी बात सोची तुमने। और हाँ, इज्जतदारों के बारे में ना सरेआम बात नहीं होती। ये शौकत सुनो प्लीज, 2 मिनट आके गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। सुनो, नाराज हो मुझसे? नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करता मैं, क्या करूं? पहले तो उसकी बेवफाई, उस पे उसकी बेरुखी, फिर खामोशी। उसकी बेवफाई, उसकी बेरुखी, सब कुछ उसी का किया धरा है ना। हर चीज का कसूरवार उसी को ठहरा रहे हैं। मेरी बात होती है उससे, मुलाकात भी होती है, वो भी कोई अपनी जगह पे खुश नहीं बैठी हुई। सिर्फ उसी को इस मामले का कसूरवार ना ठहराओ बिलाल। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या बेवफाई किया उसने? कोई कैसे अपनी इज्जत को खुशियों तले रौंद के किसी के साथ जा सकता है? कोई इज्जतदार घराने की लड़की तो ऐसा ना कर पाएगी ना। और मंगनी तुमने की है किसी और के साथ, नया रिश्ता तुमने जोड़ा है, उसने नहीं। और माजरत के साथ बेवफाई शुरू जहां से भी हुई है, निभा तुम ही रहे उसे, वो नहीं। उसकी बेवफाई, उसकी बेरुखी, सब कुछ उसी का किया धरा है ना। हर चीज का कसूरवार उसी को ठहरा रहे हैं। मेरी बात होती है उससे, मुलाकात भी होती है, वो भी कोई अपनी जगह पे खुश नहीं बैठी हुई। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या बेवफाई किया उसने?
कोई कैसे अपनी इज्जत को खुशियों तले रौंद के किसी के साथ जा सकता है? कोई इज्जतदार घराने की लड़की तो ऐसा ना कर पाएगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। अब्बा की तबीयत कैसी है और मूड? अम्मिया की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही मैं। चलो अब मैं आ गई हूँ, दोनों ठीक कर लूंगी। हैं कहाँ? अपने कमरे में है, आराम कर रहे हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते, ना ही हमसे। फूफो कैसे हो? ठीक, आप कैसी हैं? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके। तुम दोनों ने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? खैर, मैं सोची मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, फिर अब्बा जी से जाके मिलते हैं और देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जी आपा, मैंने आपका कमरा बिल्कुल साफ करवा दिया है और हर चीज आपके हिसाब से रख दी है। अच्छा किया, मैं इस बार आई हूँ तो अच्छी तरह सोच के आई हूँ। सब कुछ ठीक करके जाऊंगी इस बार। तुम लोगों से तो कुछ होना नहीं। उसको देखो, आज भी वैसे ही अल्लाह मियाँ की गाय बनी हुई है। नहीं नहीं आपा, अब तो ये माशाल्लाह अब्बा मियाँ ने इसको पढ़ने की इजाजत दे दी है ना, तो इसके इम्तिहान भी आ रहे हैं। चलो अच्छा है। अच्छा फिर मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, फिर अब्बा जी से मिलते हैं। जी आप। हेलो नूरी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खैरियत तो है? आज रास्ता भूल गए या फिर आज भी अपनी बहन से मिलने आए हैं? नहीं नहीं, तुमसे ही मिलने आया था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। अरे वाह, आज तो लगता है सूरज जरूर मगरिब से निकला होगा। नौरीन, हम शादी करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हें मेरे माजी, हाल, मुस्तकबिल सबकी खबर होनी चाहिए। नौरीन, तुम शायद जानती नहीं हो मगर मैं किसी और से प्यार करता था, बल्कि करता हूं और शायद हमेशा करता रहूंगा। कौन है वो? दुर्योधन। कौन है ये दुर्योधन? वो मेरा ख्वाब है जो मुझे सोने नहीं देता। वो हसरत है जो जीने की उम्मीद बनी, ना शायद मैं। तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि दुर्योधन एक नवाबजादी है और मैं उसके लायक नहीं। मैं उसकी एक झलक को तरसता हूँ, उसकी जुदाई का दुख मेरी तन्हाई का बेहतरीन साथी बनने लगा। सुकून मिलता है उसका सोचकर। और कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकूं। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जब तुम उसको इतना ही पसंद करते हो तो मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? उसी से करो। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी हैसियत में बहुत फर्क है। वो जात में मुझसे ऊंची, नवाबजादी। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो?
पता नहीं, पता नहीं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा रोशनी से भी मेरी आंखें चुंधिया गई हैं बिलाल। अगर तुम्हें वो नवाबजादी मिल जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसके लिए तो मैं खुद को भी छोड़ सकता हूँ। हटाओ से मेरे पास। अब्बा जी, चाय ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं आप ही से तो बात करने आई हूँ। आपके इसी रवैये ने आपको इतना अकेला कर दिया है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ। चाह के भी मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती, नहीं अकेला छोड़ सकती। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी नहीं है, एहसास कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस कड़े वक्त में अपनों को। ज़ेब, इनसे कहो कि चली जाए यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से। अब आप किस मुंह से हमें बाप का दर्जा देने आई हैं? वो भरम तो आपने तभी तोड़ दिया था जब बेटे की शादी में आपने हमें बाप का नहीं बल्कि मेहमान का दर्जा दिया था। अरे कोई झूठे मुंह। अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत सारी बातों के लिए, और जानती हूँ आप बहुत खफा हैं। मैं इसीलिए तो मनाने आई हूँ। एक उम्र बीत गई मगर आप नहीं बदले। सब कुछ बदल गया, जमाना बदल गया, इक़दार बदल गए, रस्म रिवाज भी। एक एक करके आपने सबको छोड़ दिया, लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपका ये गुस्सा, इस टेम्परमेंट ने सबको डरा के रखा हुआ है। क्या क्या नहीं किया आपने वकास के साथ, मेरे साथ, ज़ेब के साथ और उन सब मेहमानों के साथ। हम इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते। करनी होगी आपको। अब्बा जी, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो आप केस भी हार गए हैं। खुदा के लिए बस कर दें। अगर अपने लिए नहीं तो ज़ेब और अदन के लिए ही खुदा के लिए बस कर दे। अपनों को अपनाना सीखें। अब्बा जी, मैं एक दो माह के लिए अभी पाकिस्तान में हूँ। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको निभाए बगैर अगर चलेगी तो ज़मीर मलामत करेगा। अम्मी ये देखें, मैंने नौरीन के लिए शॉपिंग की है। अरे वाह, ब्रांडेड सूट है, अच्छे है ना? बहुत खूबसूरत। ये देखें, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही हो अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझे खुद बताया वो किसी और से मोहब्बत करता है, नवाब वक्कार अहमद की पोती से, और हसब नसब के चक्कर में उसकी शादी नहीं हो सकी। नहीं अम्मी, वो ऐसी कोई भी बात नहीं है। शायद नौरीन को कोई गलतफहमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। कैसा है? मजे में। आप मुझे ये बताएं
आप तो जल्दी आने वाले थे आज। भाई आना तो जल्दी था, लेकिन सच पूछ जानबूझकर देर से आया हूँ। मैंने सोचा कि जब मैं पहुंचूं ना तो तू आया हुआ हो। ये बता, नौकरी वोकरी की बात बन गई नहीं? जी भाईजान, पहला इंटरव्यू हो गया जो कि बहुत अच्छा हुआ। अब इस दौरान में कुछ पेपर वर्क होगा, मुझे लगता है कि मेरी डिग्री भी आ जाएगी, देन सेकंड इंटरव्यू होगा। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल अच्छा है भाई, तेरे लिए अच्छा है। बाकी पैसों वैसों की टेंशन मत लेना, तेरा भाई है। मोटरसाइकिल ठीक चल रहा है ना तेरा? भाईजान बहुत मजे में चल रहे हैं। अच्छा सुने भाई, अब आप आ ही गए हैं तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप ऐसा कीजिए कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना सर्व करता हूँ। ए भाई, फ्रेश तो मैं तुझे देख कर ही हो जाता हूँ। बाकी हाथ मुंह धोने का क्या है, रोटी के लिहाज में धो लेंगे हैं। मुझे लगता है हमारे छड़ों वाले दिन भी खत्म होने वाले, कसम से। इसे छड़ों की भी कोई जिंदगी है? खुद ही हांडी रोटी करो, बर्तन दो, कपड़े दो, कमाल है यार। भाईजान आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हम बीवियां नहीं कोई नौकरानियां शायद ला रहे हैं। तो भाई हम भी तो नौकरियां करते हैं ना, कमा कमा कर लाते हैं। फिर भी भाई मुझे लगता है ऐसा सोचना मुनासिब नहीं है। मेरी बात सुन भाई, मैं देसी टाइप आदमी हूँ, बिल्कुल जट। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। तू बाबू टाइप आदमी है, बाबू वाली बात करेगा हैं। चल रोटी लेकर आ। भाईजान आप जैसे भी हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आज आप 3 रोटियां खाएंगे, आप हमेशा 2 खाते हैं। अभी लेके आ रहा हूँ। तुम्हारे भाई ने तो मजाक बना के रख दिया है। कोई तमाशा चल रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो लड़की कभी उसकी जिंदगी में आई ही नहीं थी, वो सिर्फ उसका वहम था। नाम के नवाब शवाब हैं, खाने को जहर तो है नहीं, और अकड़ इतनी है। उनकी बेटियों से शादी कौन करेगा? बड़ी बेटी तो वो ब्याह नहीं सके, और बातें करते हैं वो नवाबियत की। वो सब मैं नहीं जानता। नौरीन भला उससे शादी क्यों करेगी, जिसके मंगनी के बाद ही तेवर ऐसे हैं, और जो इस रिश्ते से खुश नहीं? नहीं, वो खुश है। देखो शाइस्ता, इस रिश्ते के अंदर अगर कोई गड़बड़ हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैं खुद को बहुत बदला बदला महसूस करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? पता नहीं। प्लीज बताओ ना, बताओ ना, मुझे भी तो पता चले ना। प्लीज प्लीज प्लीज। बस ऐसे ही, बहुत मुकम्मल सा, जैसे सारी कमियां पूरी हो गई हो, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो सर से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, मुझे अपना आप बोझ लगने लगा था। हर चीज बुरी लगती, जिंदगी रुक सी गई थी मेरी। तो एक अजीब सा डर लगा रहता था, लेकिन जब से तुम आए हो, मुझे डर से भी डर नहीं लगता। तुम्हें पता है, जिंदगी फिर से चलने लगी है। सही कहते हैं, शादी के बाद औरत मुकम्मल हो जाती है। शादी मर्द को भी मुकम्मल कर देती, तभी तो तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा नुमाया रिश्ता यही होता है। चलो सेल्फी लेते हैं, जैसे सब लोग लेते हैं। चल, तुम्हें भी सेल्फी लेने की बीमारी लग गई? यहाँ तुम ही से लगी है। दो, दो। चलो चलो। हाँ। अरे करीब आओ ना। से चीज। चीज। वाव, क्या सेल्फी है। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ ना? जी नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ। लाओ बेटा, शुक्रिया, बैठो। वो बिलाल के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था मैं, कि आजकल बिलाल जो है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? क्या बताऊं अब्बा, तमाशा बना के रख दिया इस बिलाल ने मुझे मेरे ससुराल में। मुझे तो लग रहा है कि मुझे तलाक करा के ही दम लेगा। खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ मैं करूं? कहाँ है ये बिलाल? बुलाएं उसे, पूछे उससे क्या तमाशे करके आई है नौरीन के साथ। जमीला बेटा, बिलाल को बुलाओ जरा। जी। जरा धीमे से बेटा, जरा अपने काबू में रखो अपने आप को। उसके फैसलों की वजह से आपको क्या पता मैं कितनी परेशान जी, हूँ। बोलिए। पूछे इससे क्या सूझी थी इसे जो अपनी मोहब्बत के किस्से नौरीन को सुना के आ रहा है। बोलो बिलाल, क्या कहा तुमने नौरीन से? सच कहा अब्बा जान, बस सच। क्या कहा तुमने नौरीन से? दुर्योधन के हवाले से? बिलाल बेटा, ये क्या बचकाना हरकत की है तुमने? तुम्हें इन रिश्तों की नजाकत का एहसास है? अंदाजा है अब्बा जान, तभी तो मैंने सोचा कि कम से कम उनको सारी ग्राउंड रियलिटीज तो बता दूं। देखा, सुना आपने? ये सब कुछ कहने से पहले इतना तो सोचा होता ना कि तुम्हारी इन बातों से मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। सोचा तो आपने भी नहीं था आपा कि आपकी इस शादी की जिद से मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा। बस बस, इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। बिलाल, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है नौरीन से। अब तुम्हारा माजी और उससे जुड़ी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? तुम्हें कोई बेटा हक नहीं पहुंचता है कि तुम नौरीन का अब दिल दुखाओ। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सरकत से नवाब साहब और उनकी इज्जत पे हर्फ आ सकता है बेटा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अब्बा मैं तो। बस करो बिलाल, बस। मुझे इन इम्तिहानों से ना गुजारो जो मेरी बिसात से ज्यादा कड़े। तुमने बेटा एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सरकत से नवाब साहब, उनके नाम और उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता? शर्म आनी चाहिए बेटा, तुमको शर्म आनी चाहिए। आए आप बैठे। शाइस्ता बेटा, मैं टूट गया हूँ। साहब अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा परेशान नहीं। टूट गया हूँ। देखिए भाई, दोनों घरों में रिश्ता तय हो गया था। उसूली तौर पर तो आपको मुबारकबाद देने के लिए, रस्म करने के लिए घर आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आई। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ये तो आप बताएंगी ना कि ये काफी है या नहीं। अब मुझे देखें, अकबर और मदिया को कोई जोड़ है? लेकिन मैंने उनका रिश्ता कर दिया ना। है? मुझे सुमैया ने नहीं बताया था। अगर पहले बता देती तो मदिया के हाँ करने के लिए मैं 100 बार सोचती। अरे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब सोच ले, 100 दफा सोच ले। नहीं, जो बात तय हो चुकी है सब कुछ वैसे ही होगा। और अम्मी ने कुछ नहीं सोचना, ना मेरे बारे में ना आप ही के बारे में। आप बताएं कैसे आना हुआ? शादी की तारीख तय करने के लिए आया था। मैंने सोचा कि दोनों बहनों की रुखसती एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहती हैं? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपको पहले भी कहा था ये ऐसे नहीं हो सकता। पहले आप ही की शादी होगी, फिर उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, तब होगा सब। लेकिन कुछ नहीं। ये शादी का फैसला मेरा अपना है और मैं इसमें पछताना नहीं चाहती। आप मेरे फैसले की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरी क्या मजाल, मैं तुम्हारे फैसले की बेइज्जती करूं? मैं तो बस ऐसे ही जरा बेसब्रा हो गया था। चले भाई, कोई बात नहीं। इस दफा अकबर और मदिया की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा क्या है, हमारा नंबर बाद में आ जाएगा। अब बिस्मिल्लाह करके
शादी की तारीख भी बता दे ताकि बारात लाने में आसानी हो ना। तुम जैसे मुनासिब समझो। अगले महीने की 20 तारीख ठीक रहेगी? ठीक है। बस तो ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई का क्या है, अगली दफा खा लेंगे। चलता हूँ। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी टंग टंग टंग। अरे भाई शोर तो नहीं मचाओ ना, खामोशी से काम करो अपना, मुझे भी काम करने दो। गाना ही तो गा रही हूँ, अब तुम्हें मेरे गाने गाने पे भी एतराज है। चलो नहीं गाती गाना। सुमैया, तुम्हें मदिया की बातें दुख पहुंचाती है ना बेटा? मुझे भी बहुत बुरी लगती है उसकी बातें। जाने दे अम्मी। तुम उसका घर बसाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो। मैं सोचती हूँ उसको सारी हकीकत बता दूं। नहीं, उसे नहीं बताना। उसे पता चल गया तो उसकी तो सारी खुशी अधूरी रह जाएगी। कितनी मुश्किल से उसे खुद पे एतमाद हुआ, कितनी मुश्किल से तो वो खुश हुई है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। नहीं, और इस रिश्ते के बाद ही तो वो अपने आप पर एतमाद करना सीख रही है। उसे नहीं बता सकती, और मैं उसके लिए खुश हूं। अरे चश्मे बदूर, तुम्हें तो मेरी नजर ही लग जाएगी किसी दिन। कैसी हो सुमैया? बहुत बिजी रहने लगी हो आजकल। अरे नहीं, मेरी कौन सी मिलें चल रही हैं। वो तो तुम पढ़ाई कर रही होती हो ना, मैंने सुना था तुम्हारे इम्तिहान भी आने वाले हैं, इसीलिए अब या तो मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊं या फिर तुम पढ़ाई कर लो। और ये किस खुशी में? लो, अब इसके लिए भी किसी खुशी का होना जरूरी है। हाँ। तुम नाराज हो? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे लिए कुछ भी करो। हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते रहे हैं, लेकिन तुम शायद हमें इस लायक नहीं समझती। दुर्योधन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक है तो कह रहे हैं, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारा इलियास से शादी का फैसला, तुमसे हमें जीने के रंग मिले हैं सुमैया। तो कैसे लगने लगा कि जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं है। तुम हमारी हमदर्द हो, दोस्त नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अदन, मैं तुम्हें सिर्फ परेशान नहीं करना चाहती थी। तो जैसे ये सब छुपाकर बहुत खुशी दे रही हो हमें, तुम ये फैसला कर भी कैसे सकती हो? करने पड़ते हैं अदन, बहुत से ऐसे फैसले करने पड़ते हैं मन मर्जी के खिलाफ।
ऐसे फैसले जो बंदे की जिंदगी की काया ही पलट दे, करने पड़ते हैं ऐसे फैसले। और तुमने भी तो लिया था ना बिलाल के लिए ऐसा फैसला, मैंने भी ले लिया। वो ही तो कह रहे हैं तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो सुमैया, जबकि हम अपने दिल की हर बात तुमसे बांटते आए हैं। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो किसी और को पसंद करता है, तो फिर मैं और क्या करती? इसीलिए मैंने इलियास से डील कर ली कि अगर वो अपने भाई अकबर की शादी मदिया से कर देगा तो मैं उसकी हुई। और तुम्हें पता है वो जो उसका भाई है ना, अकबर भाई, बहुत ही अच्छा आदमी है। जितना मैंने सुना और सोचा था ना, उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। पर तुम्हारा क्या सुमैया, तुम जिसे पसंद करती हो वो आदिल है ना। तुमने उससे बात की, वो किसे पसंद करता है? अच्छा बस, आज के लिए बहुत हो गया। मैं इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। एक सवाल मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम्हें बिलाल ना मिला तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी जो तुमसे मोहब्बत करता है? उसी से शादी करूंगी। अच्छा खैर, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी मोहब्बत के इस राज को अमानत की तरह रखोगी, आदिल से कुछ भी नहीं कहोगी। मैंने वैसे भी आदिल से अंधाधुंध मोहब्बत की है, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे। अब भी वैसे ही ठीक है। और अब अगर मैं उससे कुछ कहूंगी ना तो उसे लगेगा मैं अपनी मोहब्बत की कीमत मांग रही हूं। ये मैं नहीं कर सकती। अच्छा खैर, मुझे याद आया, वो तुम्हारी पप्पू फिर से आ गई। उन्हें भी चैन नहीं है ना कहीं? अरे तुम्हारी इन बातों में हलवे का तो ध्यान ही नहीं रहा। इतने प्यार से बना के लाई थी मैं तुम्हारे लिए। किस मिट्टी से बनी हो तुम? तुम्हारी जैसी। अब तो बोलने भी तुम्हारी तरह लगी हो, मोटी मोटी उर्दू। शुक्रिया हजूरी भी। नहीं हजूरी भी, हमें भी चाय नहीं पीनी। लेकिन ठीक है। शाबाश। अब्बा जान तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। तो क्या आप परेशान नहीं हैं? सुमैया जो कर रही है क्या वो ठीक कर रही है? वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का सौदा कर रही है। और हम क्या सब देखते रहेंगे? खुल के कहें। सुमैया इलियास से इसलिए शादी कर रही है क्योंकि अकबर मदिया से शादी कर रहा है, और वो तो और वो जिसे पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो खुद को यूं कुर्बान कर दे। ये गलत है। वो सही नहीं कर रही कि अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स की सुपुर्द कर दे जो किसी भी तरह उसके लायक नहीं है। ये खुदकुशी है और खुदकुशी हराम है। ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप अपने इम्तिहानात पर ध्यान दें। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ उनसे। ओके? नहीं, ओके, आप बात कीजिए उससे, समझाइए उसे खूब अच्छी तरह। ऐसे समझाइए जैसे आप हमें समझाते हैं। अच्छा ठीक है,
फिलहाल आप सिर्फ अपने इम्तहानात के बारे में सोचें। आपकी कामयाबी के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी। ठीक, तो फिर हम अगला सवाल करें? हाँ ठीक है। मैं शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। ये भी तुम किसी मजबूरी में मांगने आए होगे या फिर हमदर्दी? अब मैं नहीं कहती थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई बच्चे हैं ना, इस उम्र में हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जानता हूं तुम्हें भी बुरा लगा होगा जो सब कुछ मैंने बोला। तकलीफ पहुंची होगी तुम्हें, इसलिए आई एम सॉरी। देखो बिलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, मजबूरी नहीं। मैं मजबूर नहीं हूं, मैं खुद तुम्हें चुन चुका हूं, चुन रहा हूं नौरीन। मैं दूर जाना चाहता हूं, अपने माजी से, अपने आप से। मेरा यकीन करो, मैं कभी किसी अपने को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, और इसीलिए तो तुम्हारे रिश्ते से खयानत ना करते हुए तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे क्या पता था वो सब कुछ बैकफायर कर जाएगा। चलो अच्छा किया। वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे तो लगा तुम कहोगी लौट के बुद्धू घर को आए। एक्चुअली यस। वैसे ऐसा भी क्या उस हूर परी में, वो नवाबजादी। अब तो मुझे भी जलन होने लग गई उससे। देखो, अब तुम उसके बारे में बात कर रही हो, मैं नहीं। मनसीब का तू मोती। आपसे रिश्ता है प्यार